एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के दो लीडर होने वाले हैं जिनका नाम सुन के आप चौंक जाओगे। ब्लैक पैंथर 3 को लेकर कुछ क्रेजी सुनने को मिला है और द बैटमैन 2 में एक कपल सामने आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे क्रेजी न्यूज के साथ। तो अब ये रूमर रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि डूम्सडे के अंत में और सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत में वो कौन से दो सुपर हीरोज होंगे जो एवेंजर्स को लीड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो दो कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम सुनकर आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों है ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन। जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में एक्स पर इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने अपने एक्सक्लूसिव ट्वीट्स के जरिए रूमर रिपोर्ट सामने रखी, जहां उन्होंने बताया कि डूम्सडे में हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन का टीम अप देखने को मिल सकता है, जहां सीक्रेट वॉर्स में यही दोनों एवेंजर्स के लीडर होने वाले हैं। अब क्योंकि ट्वीट एक्सक्लूसिव थी तो उसे दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर उनके इस रूमर के बाद ही दूसरे इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने भी इस रूमर को हिंट करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की फाइट करते हुए एक पिक्चर शेयर की, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी रूमर पर बात करते हुए अपने पॉडकास्ट पर जॉन रोचा ने भी बता रखा था कि हम इन दोनों ही हीरोज को साथ देखने वाले हैं। वही माई टाइम टू शाइन ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें वुल्वरीन, डेडपूल और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का ट्रिप हर वक्त साथ में दिख सकता है। और इस बात को लेकर उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जहां उन्होंने कहा है कि डूम्सडे में हमें एक ऐसा ट्रायो सीन दिखने वाला है जो कि नो वे होम के सीन को भी सरपास कर देगा। अब देखो, इस बारे में फैंस भी बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग है, और कहीं ना कहीं फैंस की ये थ्योरी भी सच हो रही है कि टीवी अपने एंकर बीइंग्स की एक टीम बना रहा है जिसे वो यूज करेगा डूम के खिलाफ। अब हमारी अगली अपडेट जो है वो एमसीयू के प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के बारे में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इंडस्ट्री इंसाइडर लुआई तुर्कमानी की तरफ से एक इंसाइडर रिपोर्ट आई, जहां पर उन्होंने ये बताया कि अंदर से ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं कि एक्टर डैमसन इद्रिस इस साल 2026 में पाइनवुड स्टूडियोज में बहुत सारी फिल्मों के लिए शूटिंग करने वाले हैं, जिसमें ब्लैक पैंथर 3 भी शामिल है। अब अगर आप सबको ध्यान हो तो ये रूमर बहुत टाइम से चलते आ रहा है कि डैमसन इद्रिस अगले ब्लैक पैंथर को प्ले कर सकते हैं। इस बात की खबरें पिछले साल के अगस्त से ही चल रही थी, जब जॉन रोचा के पॉडकास्ट पर इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने बात कही थी कि ब्लैक पैंथर के लिए डैमसन इद्रिस आ सकते हैं। वहीं हाल ही में जब खुद डैमसन से इस बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने हाँ तो नहीं कहा, पर उन्होंने मना भी नहीं किया। तो हर नई रूमर रिपोर्ट के साथ ये बात धीरे धीरे और सॉलिडिफाई होती जा रही है कि डैमसन इद्रिस ही अगले ब्लैक पैंथर को प्ले करेंगे, जहां वो हमें मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के साथ साथ ब्लैक पैंथर 3 में भी देखने को मिलेंगे। वैसे मैं फिलहाल ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि हमें ये रिकास्टिंग स्टोरी के थ्रू कैसे दिखाई जाएगी। अब हमारी अगली खबर भी गजब की है, क्योंकि ये जुड़ी है घोस्ट राइडर और मिडनाइट सन से। जी हाँ दोस्तों, तो घोस्ट राइडर को लेकर एक खबर अच्छी है। तो इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से रूमर रिपोर्ट आई है कि मार्वल फाइनली अब अपने नेक्स्ट सागा में एक स्टैंड अलोन घोस्ट राइडर प्रोजेक्ट सामने लाने वाला है। अब ये रूमर रिपोर्ट काफी शॉर्ट और क्रिस्प था, क्योंकि इस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा उन्होंने अपनी रूमर रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं बताया। पर हम सब जानते हैं कि घोस्ट राइडर को लेकर खुद केविन फाइगी बहुत समय से इंटरेस्टेड हैं, और उन्होंने एक जगह मेंशन भी किया था कि जॉनी ब्लेज उनका फेवरेट घोस्ट राइडर है। हालांकि अब जब हमने घोस्ट राइडर और मिडनाइट सन्स की बात उठाई दी है, तो यहाँ ब्लेड की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक्स पर ट्वीट करके जब इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने बताया कि नए रिपोर्ट के हिसाब से मार्वल ने ब्लेड मूवी को अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, तब ये बात सुनकर फैंस दंग रह गए। अब वैसे तो फैंस को इस बात की भनक थोड़े टाइम से लगी रही थी, जब कई महीनों से इसके बारे में कोई रिपोर्ट आई नहीं रही थी, पर थोड़ी देर बाद एक दूसरे इंसाइडर जेम्स मैक ने खुद एक ट्वीट किया और बताया कि बाकी इंसाइडर्स थोड़े ज्यादा ड्रामेटिक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें तो यही पता है कि ब्लेड मूवी अभी तक स्क्रैप नहीं करी गई है। और देखा जाए दोस्तों, तो ब्लेड मूवी जितने समय से बंद पड़ी रह गई है, उससे तो हमें यही मान लेना चाहिए कि अब हमें ब्लेड मूवी नहीं दिखने वाली, बल्कि इस पॉइंट पर तो ब्लेड की स्टोरी को डायरेक्ट शुरू कर देना चाहिए मिडनाइट सन्स में ही, जिसके बाद मेरे हिसाब से महारशाला अली की परफॉर्मेंस और ऑडियंस का रिएक्शन ही बताएगा कि आगे हमें कितनी स्टैंड अलोन मूवीज दिखेंगी या नहीं। अब हमारी अगली खबर जुड़ी है डॉक्टर डूम की टीम से। जी हाँ दोस्तों, तो खबरें अब ऐसी आ रही है कि डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम अकेला नहीं दिखने वाला, बल्कि उसकी खुद की भी एक टीम होने वाली है। अब ये टीम कोई और नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर की टीम होने वाली है। क्या हुआ,
चौंक गए। तो इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन ने एक्स पर ये रूमर रिपोर्ट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मूवी में हमें ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की टीम से पहले मदद मांगेगा ताकि वो सब मिलकर इनकर्जन को रोक सके और फिर वो सब मिलकर एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे, क्योंकि अगला इनकर्जन वही होने वाला है। पर इस पूरे टाइम डॉक्टर डूम के अपने ही कुछ प्लान्स होंगे जिसके बारे में फैंटास्टिक फोर को कुछ नहीं पता होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो इनसाइडर रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि जो चीज हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखी वो डॉक्टर डूम का मिलना है फैंटास्टिक फोर की फैमिली से। पर डूम की टीम के बारे में कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने भी एक्स पर ये तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर डूम ऑब्वियसली अकेला नहीं आने वाला, जिसके बाद उन्होंने बताया कि डूम के फॉलोअर्स और उसकी टीम का नाम होगा हार्बिंजर्स ऑफ डूम। अब इससे तो हमें यही समझ आ रहा है कि एक ना एक पॉइंट पर हमें डूम बॉट्स दिखने वाले हैं। अब हमारी अगली खबर मैट रीव्स की बैटमैन 2 के बारे में है और अब एक और एमसीयू का बड़ा नाम डीसी एल्सवर्ल्ड ज्वाइन कर चुका है। तो आज से कुछ दिनों पहले वैरायटी ने एक खबर दी कि मार्वल में विंटर सोल्जर का रोल प्ले करने वाले एक्टर सेबेस्टियन स्टैन अब बैटमैन 2 में कास्ट कर लिए गए हैं। अब इस खबर के आते ही फैंस गेस करने लगे कि भाई सेबेस्टियन स्टैन को कौन से रोल के लिए कास्ट किया गया है। पर इस गेस करने के खेल में ये चीज तुरंत कंफर्म कर दी गई कि सेबेस्टियन स्टैन को हार्वी डेंट के रोल के लिए कास्ट किया गया है। वहीं जॉन रोचा ने भी अपने पॉडकास्ट पर इसकी बात करी, जहां इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने बताया कि उनके पास कंफर्म न्यूज है कि सेबेस्टियन स्टैन जो है वो हार्वी डेंट का ही रोल प्ले करने वाले हैं। पर जेफ ने स्कारलेट जोहानसन के रोल को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने बताया कि स्कारलेट जोहानसन मिसेस हार्वी डेंट का रोल प्ले करेंगी और ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी में एक पार्ट ऐसा आएगा जहां पर हार्वी डेंट से ज्यादा बड़ा रोल उसकी वाइफ का होने वाला है। अब ये माहौल तो सीधे सीधे द लॉन्ग हेलोइन की तरफ जा रहा है। प्लस क्या आप जानते हो कॉमिक्स में बकी बार्न्स और नताशा रोमनॉफ कपल रह चुके हैं। तो चलो मार्वल तो हमें इस कपल से नहीं मिलवा पाया पर डीसी मिलवा देगा। अब कुछ खबरें एक्सेलरेट की स्पीड से। नया एवेंजर्स डूम्सडे वकांडा फैंटास्टिक फोर टीजर हमारे सामने आया अवतार फायर एंड ऐश के 4th वीक में जाने के साथ, जहां अवतार फायर एंड ऐश ने भी $1.1 बिलियन का मार्केट टच कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टॉम हॉलैंड की अगली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में वेनम को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग मार्वल कर चुका है। इस हफ्ते कुछ कट्टर फैंस ने ऐसा मान लिया था कि नेटफ्लिक्स एक सीक्रेट एपिसोड लेकर आने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स का, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया था। पैरामाउंट ने अपनी एक्विजिशन बिड 8वीं बार रखी वार्नर ब्रोस के आगे और वार्नर ब्रोस ने उसे खुशी खुशी 8वीं बार रिजेक्ट कर दिया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि द बैटमैन 2 में बैरी कियोगन के जोकर हमें दिखने वाले हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फैंटास्टिक फोर के सीक्वल पर मार्वल ने काम शुरू कर दिया है। तो ये थे इस हफ्ते के सुपर न्यूज। ओवरऑल माहौल सही जा रहा है या कुछ और तूफानी होने की जरूरत है? फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन लीड करेंगे सबको? आपके हिसाब से क्या ब्लैक पैंथर 3 हमें शॉक कर देगी या चीजें ज्यादा नहीं बदलेंगी? और द बैटमैन 2 की कास्टिंग अनाउंसमेंट्स आपको कितना खुश कर रही है? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।